दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 2 के चौथा प्रश्न के बारे में। बहुत देखिए आसान गणित है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के, ये देखिए अनुपात में लिखा है 1:2:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हल दिया है, हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे आपको मैं बताया कि ये जो अनुपात वाला पार्ट है, जो लेसन है, जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी अनुपात में रहता है उसके साथ कुछ चर राशि का गुना करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिक्के दिया है, तो इस सिक्के को हम लोग देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो सिक्कों की संख्या है क्रमशः, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि सिक्कों की संख्या क्रमशः तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या को हम लोग क्रमशः मान लेते हैं कि यहाँ पे अनुपात में देखिए क्या है, 1 है, तो 1 के, फिर दूसरा में है 2 के, और तीसरा को मान लेते हैं जो है यहाँ पे 5, तो 5 के। ये हम लोग सिक्कों की संख्या मान लिए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए लिखा है 1 रुपये के सिक्के और इस अनुपात में है, मतलब 1 रुपये के 1 सिक्के है, 2 रुपये के 2 सिक्के और 5 रुपये के 5 सिक्के है। तो कुल मिला के इसमें कितना रुपए हो रहा है, ठीक ना। तो 1 रुपये के 1 सिक्का मतलब 1 रुपये, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं मतलब 2 दूनी 4 रुपये होगा। तो उसी को हमको यहाँ पे रुपए में फिर कन्वर्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद, अतः 1 रुपये के सिक्के, ठीक ना। यहाँ पे मैं जैसे 1 के लिखा हूँ, अब 1 के जगह पे खाली के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाली के और 1 के एक ही मतलब है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 रुपये के सिक्के का मूल्य, या फिर सिक्कों का मूल्य, क्योंकि बहुत सारा सिक्के है। तो हम लोग यहाँ पे मूल्य लिख सकते हैं, इस के साथ 1 का गुना कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये के 1 सिक्का है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 1 रुपये के 1 सिक्का, तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे है 1, 2, 5। तो यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के के साथ 1 का गुना कर देंगे, तो मूल्य हो जाएगा 1 के रुपये। कितना होगा? के रुपये। उसी प्रकार से 2 रुपये के सिक्कों की मूल्य, तो यहाँ पे मूल्य फिर ज्ञात करेंगे। तो 2 रुपये का सिक्के कितना है? 2 ठो है। तो यहाँ पे 2 के साथ, मतलब ये जो संख्या है सिक्कों की, उसके साथ 2 रुपये को गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 4 के रुपये। और इसी प्रकार से आखिरी देखिए 5 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य। तो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के का मूल्य, तो 5 रुपये के कितना सिक्का है? देखिए 5 सिक्का है, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे 5 के साथ 5 का, तो उत्तर आ जाएगा 25 के रुपये। और इन तीनों रुपए को, ये जो रुपए में प्राप्त हुआ हमको, के, 4 के, 25 के, इन सभी रुपए को अगर एक साथ मिलाए तो कुल मिला के हो रहा है 1590। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और इतना के बराबर में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पे इसको आप तीनों को लिख लीजिए, के, 4 के, ठीक ना, और 25 के रुपए, ये दोनों बराबर किसके हैं? 1590 रुपये, क्योंकि तीनों रुपए को मिलाने से 1590 होना चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे 1590। अब यहाँ देखिए 1, 5 और 25 हो जाएगा आपका 30 के बराबर 1590। फिर यहाँ से आप आगे हल कर सकते हैं, के बराबर 30 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे के नीचे 30, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे के बराबर 159/3 बचेगा। अब 159 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देखिए 3 पंजे 15 और 3 तिये 9, मतलब 53।
तो बहुत आसानी से हम लोग के का मान पता कर लिए। तो अब हमको सिक्के का जो हम लोग संख्या देखे थे और सिक्कों की संख्या को हम लोग क्या माने थे, के, 2 के, 5 के। तो इन सभी में हम लोग बारी बारी से अभी रख के देख सकते हैं, क्योंकि हमको पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिक्कों की संख्या को जो माने थे उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्कों की संख्या, और पहला माने थे के, तो के का मान आया 53। दूसरा को माने थे 2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 53 इक्वल टू 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106। और तीसरा को हम लोग माने थे 5 के, तो 5 के इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 53। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26। तो ये देखिए तीनों संख्या हमको प्राप्त हो गया। पहला है 53, उसके बाद 2 रुपये का जो सिक्का है उसका संख्या है 106, और 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या हो गया 265। अब इन तीनों को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं, ठीक ना, तो ये तीनों आपस में अगर मिलेगा तब जाके आपका कितना हो जाएगा, इतना इतना सिक्कों की संख्या अगर मिलेगा। 5 रुपये अगर कितना सिक्का होगा, इतना सिक्का होगा, तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो फिर 1590 हमको प्राप्त होगा। तो हमको खाली यहाँ पे सिक्कों की संख्या प्राप्त करने के लिए कहा गया था, इसलिए सबसे पहले जो अनुपात में है उसको के फॉर्मेट में लिखे। और इसको के फॉर्मेट में लिखने के बाद हम लोग देखें कि इसमें 1 रुपये के एक सिक्का है, तो इसमें के साथ 1 का गुना किए। 2 रुपये का 2 सिक्का है इसलिए 2 के साथ 2 का गुना। 5 रुपये के 5 सिक्के इसलिए 5 के साथ 5 का गुना कर दिए, इतना प्राप्त हुआ। तीनों को जोड़ दिए, 1590 के बराबर में बिठाए, तो के का मान आपको इस प्रकार 53 प्राप्त हुआ। और इस के मान को फिर रिटर्न में जो माने थे हम लोग उसमें बिठाना पड़ता है हमेशा, जो चीज़ हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे माने थे इसलिए के जगह पे मान बिठाए, और हम आपको आखिरी में 53, 106 और 265 प्राप्त हुआ। तो बहुत आसान है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।